वेलकम एवरीवन। बीएससी मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनंत स्पर्शियाँ या एसिम्पटोट्स। तो अनंत स्पर्शियाँ होती क्या हैं? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पहले तो अनंत स्पर्शियाँ होती क्या है उसको समझेंगे। तो ये बुक की डेफिनेशन है कि जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है बुक में कि यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित हो तथा जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा प्रवृत्त हो, जबकि संपर्क बिंदु की दूरी मूल बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर हो, इस प्रकार की सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब समझेंगे इसको कि एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित है, कि मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, वो मूल बिंदु से उसकी दूरी तो एक फाइनाइट नंबर है और उसकी ओर एक वक्र की जो है वो स्पर्श रेखा प्रवृत्त होती है। मीन्स वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस प्रकार से प्रतीत होती है हमको कि वक्र की वो क्या है, एक स्पर्श रेखा बन रही है, जबकि संपर्क बिंदु की दूरी मूल बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर हो। मीन्स हमको वो स्ट्रेट लाइन ऐसे शो होती है कि जैसे उस वक्र की स्पर्श रेखा है, लेकिन वो स्पर्श रेखा वक्र को स्पर्श कहाँ करेगी जाके, वो हमको जो संपर्क बिंदु है वो कहाँ पे शो होता है कि उसकी दूरी कहाँ है, मूल बिंदु से अनंत की ओर। मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन वक्र की स्पर्श रेखा बनेगी, लेकिन कहाँ पे कि अनंत दूरी पे जाके वो वक्र को स्पर्श करेगी। इस टाइप से एक सरल रेखा हमको प्रतीत होती है। तो इस टाइप की अगर सरल रेखा है तो उसको कहते हैं हम वक्र की अनंत स्पर्शी। जैसे ये वक्र है, थोड़ा आइडिया के लिए हम इससे समझ सकते हैं कि ये दो एक्सिस हैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। ये किसी वक्र का समीकरण है, हाइपरबोला है ये। तो ये वक्र का कोई समीकरण है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये वक्र का समीकरण यहाँ से ये धीरे 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 इस टाइप से लगभग ये रेखा सीधी आगे बढ़ती है और ये सरल रेखा भी इसके पास पास में यहाँ पे आगे बढ़ रही है। अब एक पॉइंट पे जाके हमको, क्योंकि ये यहाँ से तो ये तेजी से इस तरह से बढ़ता है, उसके बाद में ये जो वक्र है ये धीरे 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 हल्का हल्का इस साइड में बढ़ेगा, वाई अक्ष से मतलब थोड़ा दूर की तरफ हटता है। तो ये जो वक्र है और ये सरल रेखा है, अब यहाँ इस बिंदु पे जाके ये इस तरह से प्रतीत होता है कि ये आगे जाके ये वक्र और ये रेखा आपस में स्पर्श कर जाएंगे। तो इस टाइप की जो भी स्पर्श रेखा होगी, अब जैसे ये स्पर्श रेखा है ये मूल बिंदु से तो परिमित दूरी पर है कि फाइनाइट दूरी है इसकी, लेकिन इस वक्र के करस्पॉन्डिंग हम देखें तो कि ये वक्र को कहाँ पे स्पर्श करेगी, कहीं अनंत पे जाके, कि बहुत आगे दूरी पे जाके ये कहीं ना कहीं इसको स्पर्श करेगी। तो इस टाइप की जो रेखा होती है वक्र और भी बना सकते हैं हम कि अगर यहाँ पे इस तरह से कोई हाइपरबोला होता और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती, तो उस तरह की जो रेखाएं होती हैं उसको हम कहते हैं अनंत स्पर्शी, की जो अनंत पे जाके वक्र को स्पर्श करती है उस सरल रेखा को हम कहते हैं अनंत स्पर्शी। तो एक पॉइंट तो ये नोट करने का है कि डेफिनेशन ये हो गई, मूल बिंदु से उस सरल रेखा की दूरी परिमित होती है, लेकिन संपर्क बिंदु जो है वो अनंत पे हमको दिखाई देता है कि अनंत पे जाके वो वक्र को स्पर्श करेगी रेखा। तो जो अनंत स्पर्शी, मेन बात क्या है कि अनंत स्पर्शी जो होती है वो एक सरल रेखा का समीकरण होती है हमेशा। एक तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि हम जितनी भी अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे वो सारी की सारी एक सरल रेखा की समीकरण आएगी। अब एक और इसको समझ सकते हैं कि ये साधारण शब्दों में लिखी हुई है अलग से कि एक सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी, ये इस जो सरल रेखा होती है स्ट्रेट लाइन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y बराबर mx प्लस सी। किसी वक्र एफ एक्स वाई बराबर 0 कि वक्र हमेशा हमको, कार्तीय वक्र जो होगा वो x और y में हमको मिलता है कि एक स्पर्श रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स वाई को अनंत पर स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है
कि ये स्पर्श रेखा वक्र को अनंत पे स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है, तो इस रेखा को हम इस वक्र की क्या कहते हैं, अनंत स्पर्शी। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि अनंत स्पर्शी होती क्या है, कि वो इमेज भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो इमेज ज़रूर बननी चाहिए कि अनंत स्पर्शी होती क्या है। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ बात की कि वक्र क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई की, मीन्स जो समीकरण है वो एक्स और वाई में हमको मिलेगी। तो जो ये कार्टेशियन जो भी वक्र होते हैं या कर्व होते हैं, जो कार्टेशियन कर्व में जो अनंत स्पर्शियाँ होती हैं वो दो प्रकार की मिलेंगी हमको। वो दोनों प्रकार हैं इसके कि एक जो अनंत स्पर्शियाँ होती हैं वो होती हैं समांतर अनंत स्पर्शियाँ, और दूसरी अनंत स्पर्शियाँ होती हैं तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। तो दोनों को हम निकालेंगे भी उसी तरह से कि पहले हम चेक करेंगे कि समांतर अनंत स्पर्शियाँ वक्र की है या नहीं, और उसके बाद में तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। तो समांतर अनंत स्पर्शियाँ, यदि वक्र की अनंत स्पर्शी निर्देशीय अक्षों के समांतर हो तो समांतर अनंत स्पर्शी कहलाती है। जैसे अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ये जो रेखा है ये वाई अक्ष के समांतर है। इसी तरह से अगर वक्र इस टाइप का होता तो यहाँ पे अनंत स्पर्शी बनती, वो एक्स अक्ष के समांतर होती। तो अगर अनंत स्पर्शियाँ अक्षों के समांतर हैं, एक्स अक्ष या वाई अक्ष, तो हम उनको कहते हैं कि वो अनंत स्पर्शियाँ कैसी हैं, समांतर की पैरेलल एसिम्पटॉट्स हैं। और दूसरी होती है तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ, कि जो अनंत स्पर्शियाँ निर्देशीय अक्षों के समांतर नहीं होती हैं उसको हम तिर्यक अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो ये तो अनंत स्पर्शियों के प्रकार हो गए। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो है कि किसी भी वक्र की जो अधिकतम अनंत स्पर्शियाँ होती हैं वो वक्र की समीकरण का जो घात है उससे अधिक नहीं होती हैं कभी भी। कि जैसे n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। तो इसको कैसे समझेंगे कि x और y में समीकरण होगा हमारे पास, उस समीकरण वो कितने घात का समीकरण है, कि अधिकतम जितनी घात का समीकरण है उस वक्र की अधिकतम उतनी ही अनंत स्पर्शियाँ बन सकती हैं। जैसे अगर 3 घात का वक्र है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 अनंत स्पर्शियाँ बन सकती हैं, मीन्स 3 से ज़्यादा नहीं बनेंगी, 3 से कम बन सकती हैं। ऐसे ही 2 घात का वक्र है तो 2 अनंत स्पर्शियाँ होंगी अधिकतम, और 4 घात का वक्र है तो अधिकतम 4 अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। तो ये तो अनंत स्पर्शियों का बेसिक कंसेप्ट हो गया कि अनंत स्पर्शियाँ होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और किस तरह से हमको ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में ही हम इनको निकालेंगे भी। और जो टोटल एसिम्पटॉट्स होती हैं वो वक्र की जो घात होती है या पावर होती है किसी भी समीकरण की, उससे ज़्यादा नहीं होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका मेथड, और मेथड के साथ में ही हम जो पर्टिकुलर इसके कुछ मेथड है अलग अलग टाइप के, कि जिस टाइप का हमको मेथड पढ़ना है उस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसके अलावा जो भी जितने भी प्रकार के वक्र के अनंत स्पर्शियों को निकालने के तरीके हैं तो वो सारे ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सारे के सारे। तो स्टार्ट करते हैं उनको भी। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि 2 प्रकार के अनंत स्पर्शियाँ होती हैं, समांतर और तिर्यक। तो पहले हम समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना सीखेंगे। तो समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधि क्या है कि दिए गए वक्र के समीकरण में x ऑफ y की उच्चतम घात का गुणा, यानी कि x को y का फंक्शन मानेंगे, कि उच्चतम घात का गुणा यदि सरल रैखिक हो तो उसे 0 के बराबर रखकर x ऑफ y या x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। सिमिलरली ऐसे ही y अक्ष के समांतर भी, कि अगर y की उच्चतम घात का गुणा सरल रैखिक है तो हम y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में समझ और अच्छे से आ जाएगा कि किस तरह से करनी है। कि एक वक्र का समीकरण है a² अपॉन x² प्लस b² अपॉन y² इक्वल टू 1। तो ये वक्र का समीकरण है और हमको दोनों अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है कि पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो वो अनंत स्पर्शियाँ क्या है। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे तो पहले तो इस समीकरण को हम सरल रैखिक फॉर्म में बनाएंगे।
तो सरल रैखिक फॉर्म में यहाँ से हम इसका एल्शियम लेके इसको सरल करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका कि इसका एल्शियम लेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सरल करते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो पहले हम एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर लेंगे। तो पहले हम x का जो अधिकतम घात है कि x की जो अधिकतम घात है उसका गुणांक देखते हैं कि x की अधिकतम घात का गुणांक क्या है आता है हमारे पास इस समीकरण में। तो देखो x की अधिकतम घात यहाँ पे है, ये x की 2 घात है, यहाँ पे x की कोई घात नहीं है और यहाँ पे x की 2 घात है। तो मीन्स x की अधिकतम घात कितनी हुई 2। तो उसका हम जो गुणनखंड है या जो भी सरल रैखिक फॉर्म में उसको सरल करके लिखते हैं। तो x की 2 घात है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसके साथ कॉमन लेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको हम लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमने इस फॉर्म में बना दिया इसको कि x के फंक्शन के रूप में। जब x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे तो जो x की अधिकतम घात का जो गुणांक है वो सरल रैखिक आता है तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ पे x की अधिकतम घात है 2, उसका गुणांक आया है हमारे पास ये वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रख देंगे हम 0 के बराबर। तो हमको क्या मिल जाएगी x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। वापस से ध्यान से देख लेंगे, जब x अक्ष के समांतर चाहिए तो x की अधिकतम घात का गुणांक लेके उसको 0 के बराबर रखेंगे। वो गुणांक सरल रैखिक फॉर्म में आना चाहिए। अगर सरल रैखिक फॉर्म में आएगा तो अनंत स्पर्शी पॉसिबल होगी, अगर सरल रैखिक फॉर्म में नहीं आएगा तो अनंत स्पर्शी पॉसिबल नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे ये सरल रैखिक फॉर्म में यानी कि गुणनखंड के रूप में कि कोई और हमारे पास एक समीकरण बन रही है उसके साथ, तो ये आ गया। इसको हम 0 के बराबर रख देंगे और इसको सरल करेंगे तो आएगा हमारे पास y बराबर प्लस माइनस बी। तो y बराबर प्लस माइनस बी ये x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां हैं। 2 अनंत स्पर्शियां आ रही हैं, y बराबर प्लस बी और y बराबर माइनस बी। तो 2 अनंत स्पर्शियां मिल गई x अक्ष के समांतर। सिमिलरली y अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर निकालेंगे तो हम y की जो अधिकतम घात का गुणांक है उसको लेंगे। तो अब पहले इसको उस फॉर्म में बनाते हैं कि वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे हम। तो y का अधिकतम गुणांक देखो, y की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे y की कोई घात नहीं है। तो यहाँ पे y स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो हमको सिर्फ किससे काम है, y की अधिकतम घात के गुणांक से, उसको 0 के बराबर रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 और इट इम्प्लाइज एक्स बराबर प्लस माइनस ए। तो ये भी 2 समीकरण आई, एक्स बराबर प्लस ए और एक्स बराबर माइनस ए। तो अक्षों के समांतर ये जो समीकरण थी वो कितने घात की थी, देखो यहाँ पे जो इस समीकरण की इस वक्र की जो अधिकतम घात है वो घात बन रही है यहाँ पे 4। देखो इस पद में 4 घात है, 2 + 2 वेरिएबल की पावर टोटल करते हैं हम हमेशा, तो वेरिएबल्स की पावर 4 बन रही है। इसका मतलब अधिकतम 4 अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं, जिसमें से 2 ये रही और 2 ये रही, टोटल मिला के हो गई 4 अनंत स्पर्शी। इस टाइप से हमको अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी होती है। एक क्वेश्चन और लेंगे इसके साथ ही। अगला जो क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर एक्स माइनस बी बराबर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, हमको चेक करनी है अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, क्योंकि हम फिलहाल सिर्फ समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना सीख रहे हैं। उसके बाद में हम तिर्यक अलग से सीखेंगे और जब बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो टोटल करेंगे कि
अक्षों के समांतर भी निकालेंगे और तिर्यक भी निकालेंगे। तो फिलहाल सिर्फ हम समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर, अब यहाँ पे देखो एक्स की अधिकतम घात, एक्स की यहाँ पे सिर्फ एक घात है, यहाँ पे कोई घात नहीं है, और यहाँ पे एक्स की 3 घात है। तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 3। और एक्स के और इसके अलावा एक्स की 3 घात कहीं भी नहीं है, मीन्स सिर्फ ये एक पद है अधिकतम घात वाला, और इसका गुणांक है, यहाँ पे गुणांक क्या है इसके साथ? 1। तो अब हम यहाँ पे जो गुणांक है वो सरल रैखिक फॉर्म में नहीं है कि जैसे यहाँ पे समीकरण बनी थी हमारी। तो इस टाइप से अगर कभी होगा कि गुणांक सरल रैखिक फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि x की अधिकतम घात का गुणांक सरल रैखिक नहीं है, इसलिए एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो जरूरी नहीं है कि अक्षों के समांतर हो ही या दोनों अक्षों के समांतर हो, कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अधिकतम घात का जो गुणांक है वो सरल रैखिक फॉर्म में जब नहीं आएगा तो हम लिख देंगे कि अनंत स्पर्शी इस एक्स अक्ष के समांतर पॉसिबल नहीं है। अब हम वाई अक्ष के समांतर देखते हैं। देखो वाई की अधिकतम घात, यहाँ पे 2 घात है, ये इसका गुणांक ही है, यहाँ पे y की कोई घात नहीं है, तो मीन्स जो y की अधिकतम घात है वो है 2। तो हम यहाँ पे, और इसका जो गुणांक है वो सरल रैखिक फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का जो यहाँ पे इसका सरल रैखिक गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रख देंगे कि x माइनस बी बराबर 0 एंड इट इम्प्लाइज x बराबर b। तो ये y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है। तो यहाँ पे x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है और y अक्ष के समांतर सिर्फ एक अनंत स्पर्शी है x बराबर b। तो ये 3 घात का यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है इस वक्र की जो घात है अधिकतम वो 3 है। यहाँ पे भी देखो 3 घात बन रही है और यहाँ पे 3 घात बन रही है, तो जो अधिकतम घात है इस वक्र की वो 3 है। तो वक्र की घात मीन्स 3 हो गई। तो अधिकतम 3 अनंत स्पर्शी बन सकती हैं जिसमें से समांतर सिर्फ 1 है। तो इसके अलावा अगर पॉसिबल होंगी तो 2 तिर्यक होंगी और हो सकता है ना भी हो, सिर्फ 1 ही हो। तो वो हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना सीखेंगे तब उसमें देख लेंगे। तो ये तो तरीका हो गया समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने का। ये आपको इसके कुछ एग्जाम्पल मिल गए, और उसके अलावा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधि करने के बाद में जो ओवरऑल हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उसमें हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, समांतर को भी और तिर्यक को भी। तो उसके अलावा इसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे और सॉल्व हो जाएंगे कि जो अगर और पॉसिबल होंगे तो। बाकी जो मेथड है वो ये रहेगा। तो मिलते हैं। ये आज हमारा समांतर अनंत स्पर्शियाँ यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक में हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।